Assalamu alaikum respected viewers. I am Dr. Mohammad Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. आज की ये मेरी वीडियो उन मर्द व ख़वातीन के लिए है जिनको पित्ते का मसला है, जिनको पित्ते में दर्द है या पित्ते के अंदर स्लज है यानी डेबरी बैठा हुआ है, या उनको पित्ते के अंदर खुदा ना खास्ता स्टोन्स हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टोन्स किस तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं और इनको इनका बनना किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, और पित्ते की सेहत के लिए क्या ग़िज़ाएँ खाएँ और क्या ग़िज़ाएँ ना खाएँ। जो पित्ते में पथरी है ये आमतौर पे फैट्स की वजह से बनती है। ये फैट स्टोन्स होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं या पिगमेंट स्टोन्स होते हैं। पिगमेंट स्टोन उन बच्चों में बनते हैं जिनको खुदा ना खास्ता खून का को आर्जा लाक हो और खून बार बार लगता हो और उनका खून उनके जिस्म में टूट जाता हो जल्दी। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन हैं, जो गॉल स्टोन्स हैं, वो ज़्यादा इस वजह से बनते हैं क्योंकि फैट का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल से प्रीडोमिनेंटली बनते हैं। और कौन सा ग्रुप हाई रिस्क होता है? फैट, फर्टाइल, 40s, फीमेल। फीमेल भी हैं, फीमेल हो, खातून हो जो 40s में हो, अपने 40 साल की उम्र और उससे ऊपर हो, और फर्टाइल हो, उसके बेबीज़ हों, और वो फैट भी हो यानी मोटापे का शिकार भी हो। और ऐसे मर्द भी रिस्क पे हैं जो कि 40 से अबव हैं और फैट हैं जो कि मोटापे का शिकार हैं। और वो सब लोग जो ज़्यादा ग़िज़ाओं में मुरगन ग़िज़ाओं का और तली हुई चीज़ों का और चर्बी का इस्तेमाल करते हैं या जमे हुए फैट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि देसी घी भी हो सकता है, इसके अंदर मक्खन भी हो सकता है, माजरीन भी हो सकता है, डालडा घी भी हो सकता है, इसके अंदर क्रीम भी हो सकती है, इसके अंदर और सारी के सारे जमे हुए फैट्स भी हो सकते हैं, जो किसी भी फॉर्म में हो, जैसे चीज़ है उसका इस्तेमाल भी जो है वो ट्रांस फैट्स जिस्म आपके जिस्म के अंदर जमे हुए फैट्स जो हैं उनकी मिकदार ज़्यादा करता है, तो प्रॉब्लम का बाइस बनता है। फिर जो लोग अगर स्टोन्स क्यों बनते हैं? आमतौर पे इसीलिए बनते हैं कि किसी जगह पे स्टैग्नेंट रह जाता है जी, सिक्रीशंस हो रही, वहाँ पे पूल बनी रही, वहाँ पे स्टैग्नेंट रह गई और वो फिर जम के आपस में क्रिस्टल्स बन गए और अल्टीमेटली स्टोन बन गया। तो अगर आप पानी का अच्छा इस्तेमाल करें, हाइड्रेशन अच्छी हो आपकी, तो स्टोन्स बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो ज़्यादा सेक्रीट होते हैं, ज़्यादा मिकदार में सेक्रीट होते हैं, और आपके जिस्म में किसी भी जगह पे क्लॉगिंग नहीं होती, ना ना गॉल ब्लैडर में, ना पित्ते में क्लॉगिंग होती है, ना पैंक्रियाज में क्लॉगिंग होती है, ना आपके गुर्दों में क्लॉगिंग होती है, ना मसाने में क्लॉगिंग होती है, यानी क्रिस्टल्स नहीं बनते। ये क्रिस्टल सेडिमेंट होके नीचे बैठ के आपस में जुड़ते नहीं है। क्रिस्टल्स जो है वो मैश वर्क जब नहीं बनाते, आपस में जुड़ने का टाइम नहीं मिलता उन्हें, और जल्दी-जल्दी सिक्रीशंस जो हैं वो सर्कुलेशन अच्छी होती है, आपकी हाइड्रेशन अच्छी होने के साथ-साथ, तो वहाँ पे जब वो क्रिस्टल्स आपस में जुड़ नहीं सकते तो वो स्टोन्स नहीं बना सकते। यही मैकेनिज़्म गॉल स्टोन्स का है, यही मैकेनिज़्म रीनल और गॉल ब्लैडर स्टोन का है। तो पानी का अच्छा इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। फिर रिफाइंड चीज़ें नहीं इस्तेमाल करेंगे आप रिफाइंड चीज़ें क्या है? जैसे शुगर का इस्तेमाल, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, जैसे मिल्क शेक का इस्तेमाल, जैसे जूसेस का इस्तेमाल, जैसे चॉकलेट मिल्क्स का इस्तेमाल, और इसी तरह से बहुत ज़्यादा हाईली रिच फूड्स जैसे बेकरी आइटम्स हैं, जैसे नान का इस्तेमाल है, जैसे खमीरी रोटी है, वो बहुत जल्दी आपके जिस्म में ज़ूद हज़म होती है और बहुत जल्दी जज़ब हो जाती है आपके जिस्म में, और आपके जिस्म में फैट्स की मिकदार को ज़्यादा कर देती है। आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है। आपने तली हुई चीज़ें नहीं लेनी, तले हुए आपने पकौड़े नहीं लेने, समोसे नहीं लेने, आपने तले हुए पोटैटोज़ नहीं लेने, आपने तली हुई चिकन नहीं लेना, आपने चर्बी वाला पुलाव नहीं खाना, आपने चर्बी वाली कढ़ाई नहीं खानी, आपने दुम्बा कढ़ाई नहीं खानी। आपने प्रोटीन्स का बैलेंस इस्तेमाल करना है, और वो कौन-सी प्रोटीन्स हैं जो कि अच्छी हैं इस ज़िमर में, वो प्रोटीन्स हैं जो कि आप मछली से हासिल करें, जो कि आप पोल्ट्री से हासिल करें, जो कि आप एग से हासिल करें। लेकिन एग का येलो जो है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर आप बीन से अगर हासिल करें, बीन्स जैसे सोयाबीन है, या आपकी गार्डन पीज़ हैं, या आपकी दालें हैं, लेग्यूम्स हैं सारी, इनसे अगर आप जो प्रोटीन्स हासिल करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनके अंदर फैट्स बहुत बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, और उनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो आपको फ़ायदा देंगे, आपकी इम्यूनिटी बरकरार रखेंगे। फिर फैट्स कौन से अच्छे हैं? अगर फैट आप हम कह रहे हैं कि सारे जमे हुए फैट्स नहीं ले सकते, तो कौन से फैट ले सकते हैं? फैट आप ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं, आप सरसों का तेल ले सकते हैं, और आप मछली का कॉड लिवर ऑयल ले सकते हैं, या सामन फिश के अंदर मौजूद जो है वो ऑयल, वो आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि फर्दर, यानी उसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल है जो कि आपके जिस्म के अंदर मौजूद ट्रांस फैट्स को जो है वो सिस फैट में कन्वर्ट करता है, यानी जमे हुए फैट्स को जो है लिक्विड फैट्स में कन्वर्ट कर देता है, और उससे फ़ायदा होता है, और आपकी गॉल ब्लैडर की हेल्थ को बहुत ज़्यादा तकवीत मिलती है।
फिर 2 तरह के इसमें कॉन्सेप्ट है कि खाना क्या खाया जाए, किस तरह से खाया जाए। क्या इसमें फास्टिंग की जाए या इसमें खाना जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे खाया जाए। जो फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग का कहते हैं लोग, वो थोड़ा-सा एक बैड कॉन्सेप्ट दे देते हैं। उनका ख़्याल ये है कि आप फास्टिंग करेंगे तो आपके जिस्म में फैट नहीं जाएँगे, तो फैट नहीं जाएँगे तो वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो नहीं होगा आपके जिस्म में, और तो फिर इस तरह से गॉल स्टोन्स नहीं बनेंगे। व्हेयर एज़ ये थोड़ा-सा उल्टा हो जाता है मैकेनिज़्म। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपके जिस्म में मौजूद ऑलरेडी जो चर्बी है वो टूटना शुरू होती है, और उसके साथ आपको गॉल स्टोन्स बनते हैं, और फास्टिंग की वजह से स्टेसिस हो जाता है। गॉल ब्लैडर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा होता, वो कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहा होता। जब खाना नहीं खा रहे हैं, गॉल ब्लैडर सिकुड़ता नहीं है, आपकी सेक्रीशंस जो है पित्ते की वो नहीं जाती हैं आंतों में, तो उसके साथ ज़्यादा स्टेगनेंट हो जाता है मैकेनिज्म, और उसकी वजह से आपको नुकसान हो जाता है। तो फिर क्या चीज़ खाएं जी, और कैसे खाएं? रेगुलर इंटरवल पे थोड़ी मिकदार में हाई फाइबर डाइट लें। हाई फाइबर डाइट कौन सी होती है? जिसमें सब्जियां हों, जिसमें कच्ची सब्जियां हों, जिसमें फल का मिकदार इस्तेमाल हो, जिसमें आप रोटी ऐसी खाएं जो कि ब्रान वाले आटे की या मल्टीग्रेन आटे की बनी हो। ऐसी रोटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, या ऐसा नान नहीं होना चाहिए, या खमीरी रोटी नहीं होनी चाहिए जो जूद हजम हो, जो फौरन से जज़ब हो जाए। नंबर 3, आपने जो है वो ऑयली ब्रेड्स नहीं खानी है, आपने बेकरी की आइटम्स नहीं खानी है जो कि सारी मैदे से बनी होती है। आप जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं मकई का, आप इस्तेमाल कर सकते हैं जवार का, आप इस्तेमाल कर सकते हैं चिया सीड्स का, आप इस्तेमाल कर सकते हैं तुखम बलंगा का, आप इसबगोला हस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे ओमेगा 3 भी देंगी, और आपके जिस्म से जो ट्रांस फैट्स हैं उनको रिमूव भी करेंगी, और जब मैदे में जाएँगी तो इनके रिस्पॉन्स में गॉल ब्लैडर सिकुड़ेगा तो उसके साथ सेक्रीशंस निकलेंगी, और आपका अगर हाइड्रेशन स्टेटस, आपने पानी अच्छा पिया हुआ है, तो वो जो थिन सेक्रीशंस है वो अपने साथ कुछ ना कुछ डेब्री भी लेके निकलेंगी। तो बार बार आपने थोड़ी मिकदार में खाना खाना है। दिन में 3 दफ़ा बड़े खाने खाने की बजाय आपने दिन में 6 दफ़ा छोटे स्नैक्स लेने हैं, और वो सारे छोटे स्नैक्स जो हैं वो ट्रांस फैट से बिल्कुल नहीं होगा उनमें ट्रांस फैट, उनमें हाई प्रोटीन डाइट नहीं होगी, उनमें बैलेंस प्रोटीन डाइट होगी, और उसके अंदर ऐसी चीज़ें होंगी जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको दें, ताकि आपके जिस्म में मौजूद ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो हैं ये डाइल्यूट होके, ये मेल्ट होके बाहर निकल जाएँ। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा डाइटरी एडवाइस से। ऐसे तमाम हज़रात जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, या बिलियरी स्लज है, या पित्ते का दर्द होता है, उन सब के लिए ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत मुफीद होने वाली है। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।